खंडन रबा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र खुदावन पिता परमेश्वर। रिगाबा शागदन रबसियन धन रबा। हालेलुया हालेलुया। रिखंडन रबसियन धन रगब शखल रबसियन धन रबा। हालेलुया। रिबशियन थन रगंडन रगब शखल रबसियन धन रबा। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अति स्तुति के योग्य सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता, आज के समय के लिए प्रभु जी पिता। हालेलुया। रिबशियन थन रखब शखन थन रखंडन रख पिता परमेश्वर। इस मीटिंग को पिता हम तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सारे नेटवर्क कनेक्शन पर प्रभु तेरा कंट्रोल हो पिता परमेश्वर, तेरा नियंत्रण हो पिता। जितने भी लोग पिता इस मीटिंग में जुड़े उन सबों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। उनके भी मन सोच विचारों पर प्रभु जी तेरा कंट्रोल, तेरा नियंत्रण हो प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर। प्रभु जी पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता को मांगते हैं हर बातों के लिए पवित्र आत्मा। हालेलुया। रिबशियन थन रगंडन रखब शिखन थन रबसियन धन रगब शखल रबा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु जी पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और मैं आप सभी का यहोवा मिनिस्ट्री यूके की पेज पर वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हालेलुया। और आशा करती हूँ आप सभी प्रभु में आनंदित हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक नए साल में लाया है। हालेलुया। और पिछले साल परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के बचा के रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो भला है, वो महान है और उसकी करुणा सदा की है और वो हम सबों से प्रेम करते, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हम। और आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और प्रभु आपको इस ईयर बहुत सारी ब्लेसिंग दे। हालेलुया। और आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। और उसको धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें हर बुरी चीजों से हमको बचाया है। हालेलुया। और उसने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और आप सबों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी लोग इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सभी इस सेशन को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी ब्लेसिंग को पाए और उनको शेयर करने के द्वारा आप सभी भी आशीषित हो। तो आप सभी जितने हो सके आप शेयर कीजिए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। उसको धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है छुड़ाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था,
तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया है दिलाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया है दिलाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हम सबों से प्रेम किया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। रिबशियंथन रबशियंथन रबा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन पिता परमेश्वर। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पे चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पे चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर
चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, तेरी राहों पे चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु, सच में पिता परमेश्वर तू हमसे प्रेम करता है पिता परमेश्वर। हम तेरी राहों से भटक जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन तू हमें कभी नहीं छोड़ता पिता परमेश्वर प्रभु। हम तुझसे बात नहीं करते पिता, हम प्रार्थना भी नहीं करते पिता, लेकिन फिर भी प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जब हम पिता पापों में गिर पड़ते हैं पिता, तेरे लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर तुझसे दूर हो जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु पिता, फिर भी तू उन्हें नहीं छोड़ता पिता, तू उनके संग रहता है पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता तेरे प्रेम के लिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु तेरे प्रेम के लिए प्रभु, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा एक और गीत, परमेश्वर की आराधना में हम और कुछ हालेलुया दिवशियंत न रखा बशक और कुछ आराधना के गीतों को गाया, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद खुदावन पिता। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा हाथ, और आने वाला कर, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा हाथ, और आने वाला कर, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द में था, जो शब्द खुदा का था, वो मेरा है, वो मेरा है। जो आदि में था,
जो अंत में है, जो शब्द खुदा का है, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है, वो मेरा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबशियंतन रबा रिखंडन रबा। पिता परमेश्वर तू हमारा खुदावन है पिता, तू आदि में है पिता, तू अंत में है पिता, तू शब्द खुदा का है पिता, और तू ही शब्द है मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे परमेश्वर पिता की आराधना करने में हमारी सहायता मदद की। मेरे पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। अपने आप को पिता और तेरे लोगों को पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज का जो भी वचन हो पिता तेरी ओर से हो पिता, तू अपने लोगों के लिए कौन सी बातें कहना चाहता है पिता, उन वचनों को पिता अपने लोगों के पास भेज पिता परमेश्वर प्रभु। आपसे दुआ करते हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, बोलने के लिए शब्द को दे मेरे परमेश्वर प्रभु पिता। मैं नहीं प्रभु, लेकिन मेरे जरिए प्रभु तेरा आत्मा बोलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आपसे दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग सुने प्रभु इस वचन को, उनके जीवन वो कार्य करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता। एक बार फिर से हम अपने मन सोच विचारों हर एक चीजों को, हर एक बातों को पिता, और तेरे हर बच्चों को पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया रिबश्यंथन रगंडन रबा। हालेलुया रिखंडन रगा बशखंथन रबा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो। धन्यवाद के साथ पिता आदम मजलाल हम सिर्फ आपको देते हो रे दुआ प्रभु, आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। और आइए आज हम सुनेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से इस ईयर कौन सी बातों को चाहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबंडन रखा बशियंतन रखा। हालेलुया रिखंडन रबशियंतन रखा बशियंतन रखा। हालेलुया। और परमेश्वर कितना महान है कि परमेश्वर ने हम सबों को इस नए साल में लाया। हालेलुया। और ये परमेश्वर की योजना है कि उसने हमें इस मीटिंग में, हालेलुया, इस सेशन में हम सबों को जोड़ा है कि हम उसकी आवाज को सुन सके कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आप सभी अपनी बाइबल को निकाल सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लीड मी लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। रिखा बशियंतन रखा बशियंतन रखा बशियंतन रखा बशियंतन रखा रखा बशियंतन रखा बशियंतन रखा बशखल रबंडन रखा बशियंतन रखा बशखल रबशियंतन रखा बशियंतन रबा। हाले रखा बशियंतन रखा बशियंतन रखा बशियंतन रबा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कहा है कि हालेलुया परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम फल लेके आए। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप इस साल परमेश्वर के चमत्कार को देखें, उसके फल को देखें, आप अपने जीवन में रखन डन रगा बशियंतन रखा बशखल रबा। और आज हम जानेंगे कि अगर हम अपने जीवन में हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति, कोई भी इंसान हो, हालेलुया, कोई भी मसीह व्यक्ति हो, अपने जीवन में वो चमत्कारों को पाना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर भी चाहता है कि हमारे जीवन में चमत्कार हो, हमारे जीवन में कार्य हो, लेकिन वो चमत्कार, वो आशीष हमें मिलेगी कैसे? आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे कि हम क्या करें कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वो वचन पूरा हो। हालेलुया। परमेश्वर का चमत्कार पूरा हो। हालेलुया। और जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, वो प्रार्थना हमारे जीवन में, हालेलुया, पूरा हो। हालेलुया। तो हम आज, हालेलुया, और आप सभी जानते हैं रिखंडन रबश्यंतन रखा बशखल रबस्यंतन रखा बशखल रबश्यंतन रबा। हालेलुया। रिखंडन रखा बश्यंतन रबा रिखा बश्यंतन रबा। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने एक लंगड़े को चंगा किया था जो वो खाट पे पड़ा था। हालेलुया। और हम एक और बातों को जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को 5,000 लोगों को जब खाना खिला रहे थे, तो वो खाना जब खिला रहे थे उस समय उन्होंने अपने लोगों को, अपने चेलों को कुछ आज्ञाएं दी थी। हालेलुया। और जब उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया तब उनके जीवन में चमत्कार हुआ और उनके चेलों के द्वारा भी चमत्कार हुआ। हालेलुया। हालेलुया। रिबंधन रखा बशिखंथन रबशियंथन रखा बशियंथन रखा बशखल रब लिखा बशियंथन रखा बशखल रबसियंथन रब लिखा बशियंथन रखा बशखल। आइए हम थोड़ा देर 2 मिनट हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें गाइड करे कि रखा बशियंथन रखा बशखल रबशियंथन रब रिखंडन रखा बशियंथन रुखो बशिखल रबशियंथन रुखो बशिखल रबसियंथन रबशिखंथन रब। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु। मैं कुछ और वचन लेके आई थी लेकिन परमेश्वर मुझे कुछ और वचन को बोलने के लिए लेट कर रहा है, तो हम परमेश्वर की आत्मा के अकॉर्डिंग चाहेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। आप सभी मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब में से। हम देखेंगे उत्पत्ति और हम उत्पत्ति निकालेंगे पुराने नियम से। रखा बशियंथन रखा बशक्ले। और आप सभी जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया तो उन्होंने कहा कि हम वो परमेश्वर के जो, आप सभी उत्पत्ति 1 अध्याय हालेलुया और उसके 28 पद को निकाल लीजिए। हालेलुया। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 28 पद को। हालेलुया। रिबंधन रखा बशिखंथन रखा बशियंथन रखा बशियंथन रखा बशियंथन रखा बशखल रबा। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 28 पद में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, नर और नारी को बनाने के बाद परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा कि फूलो फलो। हालेलुया। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो फूले फले और पृथ्वी में भर जाए। हालेलुया। और इस साल भी परमेश्वर यही चाहता है कि आप सभी फलवंत बने, आशीषित हो। हालेलुया। और एक और वचन हम देखेंगे उत्पत्ति 49 और उसका 11 पद। हालेलुया। रिखंडन रखा बशियंथन रखा बशखल रब। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 49 जेनेसिस 49 और उसका हम देखेंगे 11 पद। हालेलुया। बशखंथन रखो बशियंथन रखो बशियंथन रखा बशखल रब बशियंथन रखा बशियंथन रखो बशियंथन रब। हालेलुया। 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 रिखंडन रखा बशियंथन रखा बशखल रब बशियंथन रखा बशखंथन। यहाँ पे भी एक आशीष का ही वचन है। जब याकूब अपने पुत्रों को आशीष दे रहा था, भविष्यवाणी के वचन कर रहा था, यहाँ पे भी परमेश्वर के आशीष के ही वचन है। उत्पत्ति 49 उसके 11 पद में, वह अपने जवान गदहे को दाखलता में और अपनी गदही के बच्चों को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करे। यहाँ पे भी परमेश्वर क्या कह रहा है, आशीष के ही वचन कह रहा है। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। हालेलुया। यहाँ पे हम बोलते हैं कि हम अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंशज है। परमेश्वर ने जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हमारा जो पूर्वजों के साथ जो हमारा संबंध चला था वो नहीं रहता, लेकिन अब हम एक प्रभु यीशु मसीह के वंशज, अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंशजों के हम क्या हो जाते हैं, अधिक परमेश्वर हमको वही आशीष देना चाहता है। तो इस साल भी मेरे प्रियो परमेश्वर आपको वही आशीष को देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत बने। हालेलुया। लेकिन हम फलवंत बनेंगे ही कैसे? हालेलुया।
परमेश्वर ने कलीसिया को, यूसुफ को भी आशीष किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता क्या, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहे। अगर हम परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे तो हम आशीष को नहीं पा सकते। हालेलुया। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते लूका की किताब उसका 5 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। हम पहले वचनों को देखेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे वचन के ही थ्रू ही। लूका 5 अध्याय और उसका 5वां पद। हालेलुया। रखबश्यंतन रखबश्यंतन रखबश्यंतुल रखबश्यंतन रखबशखल रबश्यंतन रख। हालेलुया, हालेलुया। रिखंडन रखबश्यंतन रखबश्यंतन रुखबशखल रभंडन रब रखबश्यंतन रखबश्यंतन रखबशकिंतन रखबश्यंतन रख। यहाँ पे हम देखते हैं सामोन पतरस के बारे में। लूका 5 अध्याय और उसके 5वें पद में। हालेलुया। सामोन ने, यहाँ पे प्रथम चेलों का बुलाया जाना था, लेकिन वहां पे कुछ जो सामोन था वो मछलियां पकड़ रहा था। हालेलुया। और वो मछुआरा ही था। तीसरे पद से हम देखेंगे, लूका उसका 5 अध्याय और उसका 3 पद से हम पढ़ेंगे। उन नावों में से एक पर जो सामोन की थी चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सामोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सामोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर ले आए और उनके जाल फटने लगे। आमीन, हालेलुया। अगर हम एक मछुआरे के लाइफ में देखेंगे तो अगर वो मछलियां, जब उसको ज्यादा मछलियां मिलती है, मतलब वो एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग है और उसके जीवन में बहुत सारी आशीषों की बातें यहाँ पे लिखी। सामोन के जीवन में जो परमेश्वर ने आशीष दिया प्रभु यीशु मसीह के थ्रू ही उसके लाइफ में वो मछलियां को पकड़ पाया। लेकिन अगर आप देखिए, अगर वो एक मछुआरा है और मछुआरा को पता होता है कि कहाँ पे मछलियां, उसने पूरे अपने उस काम में वो माहिर है। वो एक मछुआरा है तो उसको मछली पकड़ने के लिए वो माहिर है। उसको पता है कि कहाँ पे मछलियां होंगी, किस गहराई में होंगी, कहाँ पे नहीं होंगी, ये सारी बातें उसको मालूम है। लेकिन उसके बाद भी सामोन जब वो रात भर मछलियां पकड़ रहा था, फिर भी उनको मछलियां नहीं मिली। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि और गहराई में ले चल, वहां पे उसने, यीशु मसीह ने कहा गहराई में ले चल। हालेलुया। और यहाँ पे सामोन ने क्या किया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तू गहराई में ले चल, और वो सीधा बोल देता, मैं तो रात भर मेहनत किया, मैंने गहराई में भी ले चला, हर जगह देखा, लेकिन मछलियां मेरे जाल में नहीं पकड़ी, तो अब मैं क्यों ले चलूं, क्योंकि मैंने तो इतने रात हर समय तो मैंने मेहनत किया, और आपके कहने से थोड़ी मैं कहीं चले जाऊंगा, आपके कहने से मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो ऐसा कहता, क्योंकि मैं एक मछुआरा हूं और आप मछुआरे तो नहीं हो, और मछुआरे को हर एक चीज की नॉलेज होगी, मछली कहाँ पे होंगी, वो ऐसा कह सकता था। लेकिन सामोन ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने जो उसको आज्ञा दी कि और गहराई में ले चल, और सेम उसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। उसने गहराई में ले चला और उसको बहुत सारी मछलियां मिली और उसके जाल फटने लगे। और आप सभी अपने लाइफ में बहुत सारी आशीषों को पाना चाहते हैं, उसके लिए आपके लाइफ में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता का होना जरूरी है। वचन जो परमेश्वर हमको दिया है, जो भी आज्ञा परमेश्वर ने हमको दी है, उन आज्ञा का पालन जब हम करेंगे तब हमारे लाइफ में वो जाल फटने के जैसा वो आशीषें हमारे लाइफ में आएंगे। हालेलुया। जैसे यहाँ पे सामोन जो मेहनत कर रहा था, हर चीजें जब हम मेहनत करते हैं तभी नहीं मिलती, हमको मेहनत के साथ साथ परमेश्वर का ग्रेस और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जीने की भी जरूरत होती है। हालेलुया। और जब सामोन ने ऐसा ही किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा और गहराई में ले चल, जब उसने और गहराई में ले गया और जब वहां उसने जाल डाला, तब हमने देखा उसकी लाइफ में उस आशीष को, उस ब्लेसिंग को, उसके जाल फटने लगे। और इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। हालेलुया। इतने ज्यादा उसके पास, हालेलुया, मछलियां जाल में फंस गई थी कि उसको वो खुद नहीं उठा पा रहा था। और हम सभी जानते हैं कि नाव में नॉर्मल सी बात है कि 2 या 3 पर्सन तो होते ही हैं, लेकिन वहां पे सामोन के अलावा एक और व्यक्ति भी रहा होगा, फिर भी दोनों मिल के भी उसको नहीं उठा पा रहे। जब और लोगों को नाव में बुलाया गया
तब उन्होंने उस जाल को खींचा और उनको बहुत सारी मछलियां उन्होंने पकड़ा और उन्होंने आशीष को पाया। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब हमारी लाइफ में वो चमत्कार होता है। जैसे सामोन की लाइफ में वो चमत्कार हुआ, वैसे ही हमारे भी, आपकी भी लाइफ में वो चमत्कार तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में जीवन जिएंगे, उसके वचनों का पालन करेंगे। हालेलुया। और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर एक जगह कहता है कि अगर तुम मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं ला सकते। हालेलुया। अगर उसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तो शायद नहीं, सच में वो उस जाल में उसको इतनी सारी मछलियां नहीं पाता। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर हमको फलवंत बनाना चाहते हैं और हम फलवंत होना चाहते हैं तो हमको आज्ञाकारिता में जीवन जीना होगा। हालेलुया। हालेलुया। और हम, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो डाली मुझ में नहीं फलती, परमेश्वर उसको काट डालता है, छाट डालता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हमारे जीवन से बहुत सारी आशीषें आएंगी। हालेलुया। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और उसका 7वां पद हम देखेंगे। सॉरी। हालेलुया। 15 अध्याय का मैं पढ़ूंगी। पहला पद, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काटता, और जो फलती है उसे वह छांटता, ताकि वो और फले। हालेलुया। और अगर हम 5वें पद में लिखें तो वहां पे लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देंगे। और 10वें पद में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और मैं उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर कहता है कि हम फलवंत बने, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। आप सभी जानते हैं कि अंगूर की डालियों को आप जानते हैं, अंगूर उसमें फलता है। लेकिन अगर मैं किसी भी पेड़ को एग्जाम्पल ले लें, अगर मैं उस पेड़ से उस डाली को तोड़ दूंगी तो वो डाली तो सूख जाएगी। वैसे ही अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे, उसका वचन हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तो हम फल नहीं ला सकते। हमको परमेश्वर बार बार कहता है, हर बार हमको वो यही सिखाता है कि हम वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसका नॉलेज भी रखते हैं कि कौन सा वचन कहाँ पे लिखा है। हालेलुया। लेकिन वचन को पढ़ने के बाद भी वो उनकी वचन के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते। और परमेश्वर हमको सबसे बड़ी बात तो यही कहता है कि प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। और आज लोग वही नहीं कर पाते। आज की डेट में सबको प्रेम करो इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि लोग छोटी छोटी सी बात में ऑफेंड हो जाते, छोटी छोटी सी बात में गुस्सा हो जाते, लोगों को अपना विरोधी समझने लग जाते हैं। और विरोधी समझते हैं, उसके बाद परमेश्वर क्या चाहता है कि हम विरोधियों से भी प्रेम करें, परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन लोग, मसीही लोग भी ऐसा ही करते हैं। वो मेरे साथ ऐसा किया, मैं क्यों उससे बात करूं? ठीक है, आप बात मत कीजिए, लेकिन उसके प्रति अपने मन में नफरत या कड़वाहट भी ना रखिए। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और हमसे भी यही चाहता है कि हम प्रेम में बने रहें। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन का, और सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है कि हम सभी से प्रेम करें। अगर हम प्रेम नहीं कर रहे हैं मतलब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, और हम आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो हमारे लाइफ में कोई भी फल नहीं आ सकता। हालेलुया। और जो सच्ची दाखलता होती है ना, वो फलवंत और मिठास होता है, लेकिन जो जंगली दाखलता होती है वो जहर होता है। हालेलुया। अगर हम सच्ची दाखलता के बारे में ले तो हम देख सकते हैं, अंगूर जो है सच्ची दाखलता, उसमें मिठास भरा रहता है। हालेलुया। तो वैसे ही हमें भी क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, हमें लगातार प्रार्थना में बने रहना है, लगातार वचन में बने रहना है। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारे जीवन से भी परमेश्वर का प्रेम बहेगा। हालेलुया। हमारे जीवन फल से लदा रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम दाखलता के जैसे बने। अगर आप अंगूर के जो लता है, आप उसको देखेंगे तो आप सबों ने अंगूर की लता या फिर ऐसे कुछ लता वाले पौधों को देखा होंगे कि कैसे वो अपना रास्ता बनाती है। हालेलुया। जो दाखलता होती है ना, उसके सामने कोई भी दीवार है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो उसको
वो उसको पार करके आगे बढ़ जाती है। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी दाखलता बने, हमारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी भीति, कितनी भी बड़ी दीवार क्यों ना आए, हमको उसको पार करके क्या करना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। जैसे एक दाग लता हो गया, किसी ने पौधे को लगाया, उसे लता, दाग की लता को लगाया और वो बड़ा होते जा रहा है। अब उसको फैलने के लिए वो एक ही सीधा सीधा तो नहीं जाता, लेकिन उसकी जो लताएं हैं वो बहुत सारे जगहों को घेर के जहां भी मिले उसको रास्ता, वो वैसे ही रास्ता में वो चले जाती है। अगर सामने बड़ी दीवार भी हो तो उस दीवार को भी वो पार करके आगे बढ़ते जाती है। तो मतलब ये है कि हमारे सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, और जब हम प्रभु यीशु में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम उस वचन को लेकर उस प्रॉब्लम से हम जय को प्राप्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमको बार बार कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, परमेश्वर कहता है कि हम उसके वचन में बने रहे, मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। और हम सभी जानते हैं परमेश्वर के वचन लिखा है कि उसका वचन हमारे पांवों के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हमारे लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर का अगर वचन हमारे जीवन में है तो हम उन प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे यूसुफ परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया था कि उसको वो एक प्रधान ठहराएगा, उसके भाई जो भी उसके पिता, उसके भाई उसके सामने झुकेंगे। वो इस वायदे को, इस वचन को जानता था, तभी तो उसके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम है, और उस इस प्रॉब्लम को पार करके वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि उसके लाइफ में परमेश्वर का वायदा पर उसको विश्वास था, उसके वचन के अकॉर्डिंग चलता था। ऐसे मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, उसके वायदे के अनुसार चलेंगे, आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप उस प्रॉब्लम को पार करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। और हम एग्जाम्पल लेते हैं दानियल के। दानियल को जब सिंहों के मांद में डाला गया, वो पहले से ही प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ये नहीं कहता कि जब परीक्षा आ रही है तब तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अगर हम परीक्षा में पढ़ भी जाएंगे ना, तो परमेश्वर हमारा ऐसा सहायक है कि हमको उस परीक्षा से बाहर निकालता है। दानियल सिंह के मांद में जाने के टाइम, जब उसको ऐसा जब उसके लिए ये पत्र निकाला गया, ये निकाला गया नोटिस कि उसको सिंहों की मांद में डालना है, तब उसने उस समय प्रार्थना नहीं की, लेकिन उसकी लाइफ पहले से ही प्रार्थना वाली थी। जब उसको सिंह के मांद में डालने पर ही थे, तब वो ये नहीं बोला कि गुफा के बाहर में थोड़ा देर घुटने टेक लेता हूँ और मुझे प्रार्थना करने दो कि मेरे को सिंह काट न ले। वो ऐसा नहीं किया। हालेलुया। हम क्या करते हैं, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम उसी समय प्रार्थना करने बैठते हैं, परमेश्वर मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो इसको दूर कर। परमेश्वर चाहता है कि हम पहले से ही प्रार्थना वाली लाइफ जिए, ताकि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को हम पार कर सके। हालेलुया। जैसे दानियल की लाइफ में प्रॉब्लम तो उसकी लाइफ में आई थी, लेकिन उसका जीवन प्रार्थना वाला जीवन था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसके लिए नोटिस निकल गया कि उसको सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला था, वो राजा की मूर्ति के सामने नहीं झुकने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और वो अपने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो जानता था, परमेश्वर ने कहा है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो प्रार्थना किया, पहले से ही प्रार्थना करके रखा था, और जब उसको सिंहों की मांद में डाला गया, उसकी प्रार्थना का रिजल्ट ये आया कि सिंहों का मुंह बंद हो गया और वो सही सलामत बाहर निकल आया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तो हमारी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, हम उस प्रॉब्लम को पार करके आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमको जय दिलाता है। हालेलुया। यूसुफ की लाइफ का हमने एग्जाम्पल देखा, दानियल की लाइफ में भी हमने एग्जाम्पल देखा। हालेलुया। हन्ना को भी ब्लेसिंग कब मिली, जब वो पहले से प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करती थी, प्रार्थना वाला उसका जीवन था, तभी परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया। हालेलुया। हालेलुया। और हमने एक और बहुत सारे, अगर आप याविस के बारे में भी आप जानते हैं कि उसकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहता था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। और इस साल परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। अगर आपकी लाइफ में प्रार्थना वाला जीवन है, परमेश्वर इस साल आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। परमेश्वर से आप जो न्यू ब्लेसिंग को मांग रहे हैं, परमेश्वर आपकी उस ब्लेसिंग को देगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो प्रेयर रिक्वेस्ट वचन के साथ होगा ना, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सारे, अगर आपको फाइनेंस की ब्लेसिंग चाहिए तो फाइनेंस के लिए भी वचन है, आपको गर्भ की आशीष चाहिए तो गर्भ की आशीष के लिए भी परमेश्वर का वचन है, आप किसी एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो परमेश्वर का वो भी वचन है, आप किसी चीज के लिए परमेश्वर की अगुवाई मांगना चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए वो परमेश्वर के वचन में वो वचन भी है कि आप परमेश्वर की अगुवाई को मांगे। हम सिर्फ क्या करते हैं, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, तू मेरी मदद कर, तू मेरी अगुवाई कर, परमेश्वर क्या कहता है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसी का स्मरण करके सब काम करोगे तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के नाम का स्मरण करके आप सीधा परमेश्वर के नाम का स्मरण करके आप काम करते हैं तब परमेश्वर आपके लिए सीधे मार्ग को निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए अगर आप बाइबल का वचन पढ़ेंगे तो उसके लिए आपके पास परमेश्वर का वचन है, और जब आप वचन के अकॉर्डिंग प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर आपके लाइफ में उन आशीषों को जो आप मांग रहे हैं उसको जरूर पूरी करेगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पे थे कि परमेश्वर इस साल हमको फलवंत बनाना चाहता है, तो हमको फलवंत बनने के लिए हमारे लाइफ में परमेश्वर के वचन, सबसे पहले हमारे लाइफ में प्रेयर लाइफ होना चाहिए, सेकंड हमारे लाइफ में परमेश्वर का वचन, दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों ही हमें सब प्रायोरिटी हमारी दोनों है कि हमारे लाइफ में परमेश्वर का वचन भी होना है और प्रेयर भी होना है, दोनों का होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। उसके बाद परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता, जैसे सामोन ने परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता किया और उसने बहुत सारे मछलियों को पकड़ा। हालेलुया। और वैसे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को जब खाना खिलाया, उसके पहले उन्होंने कहा कि किसी एक लड़के के पास से रोटियां आई, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितने भी लोग हैं उनको घास पर बैठा दो। वो लोग बैठ गए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किए। उनके चेले बोल सकते थे, प्रभु तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, 5 रोटी 2 मछली है, इसको लेके हम कैसे इतने सारे लोगों को खाना खिला सकते हैं। उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने जस्ट परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्रभु यीशु मसीह जैसा बोल रहे उन्होंने वैसा किया, सबको बैठा दिया। अब प्रभु यीशु मसीह रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने चेलों को देते जा रहे हैं। हालेलुया। उन 12 चेलों ने टोकरियों को उठाकर, टोकरियों से रोटियों को उठाकर लोगों को बांटते गए। बस उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का ही पालन किया और कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया। उनके मन में ये सारी चीजें थॉट्स चल रहे होंगे कि कैसे होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह रोटियां तोड़कर उस टोकरी में डाल रहे होंगे, अपने चेलों को दे रहे होंगे, तब उनके चेले भी ये सोच सकते होंगे कि अगर हम ऐसे लोगों को बांटते रहेंगे, इतने सारे लोग हैं, प्रभु इतना सारे रोटियों को तोड़ तोड़ कर हमको दे रहा है और हम सारे लोगों को बांट देंगे तो हमारे लिए भी कुछ नहीं बचेगा। वो ऐसा सोच सकते थे और वो अपने लिए बचा के भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसे ही किया। उनके मन में कोई कपट नहीं था, उनके मन में लालच नहीं था। तभी तो वो लोग, जितने भी व्यक्ति वहां पे, पुरुष और महिला और बच्चे, जितने भी लोग, हजारों लोग बैठे थे, उनको उन्होंने रोटियां देते गए जैसे प्रभु यीशु मसीह उनको देते गया, आज्ञा का पालन करते गया। हालेलुया। और हमने देखा इस वचन में कि जितने सारे लोग थे वो लोगों का पेट तृप्त होकर उन्होंने भरपूर खाया, वो तृप्त हो गए। उसके बाद भी 12 टोकरियां भर भर के चेलों ने उठाया। हालेलुया। और इतना बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया और वो चमत्कार चेलों के द्वारा भी हुआ, क्योंकि चेले ही उन चमत्कार को देखे, चेले ही खुद उन रोटियों को लोगों को बांटते जा रहे थे और चेलों ने खुद उन 12 टोकरियों को अपने लिए एक एक टोकरियों को उठाया। हालेलुया। अब बोल सकते उनको तो सिर्फ खाने के लिए 2 रोटी मिल जाती, 4 रोटी मिल जाती तो उनके लिए बहुत था, लेकिन आप देखिए कि एक चेला एक टोकरी भरपूरी से उठा रहा है। ये है उनकी आज्ञाकारिता का फल। उन्होंने जैसे परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारिता को किया, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा उन्होंने वैसे ही किया, तभी उनके लाइफ में वो भर भर की टोकरियों की आशीष आए। अगर आप भी ऐसी भर की टोकरियों की आशीष को पाना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन होना जरूरी है। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन कीजिए। जो जवान है, जो भटक जाते हैं,
मम्मी पापा अगर वचन के अकॉर्डिंग आपको कुछ सिखा रहे हैं तो आपको उस वचन के अकॉर्डिंग चलने की नीड है, आज्ञाकारिता में जीवन जीने की नीड है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी जवान भटक जाए। परमेश्वर चाहता है कि जवान अपनी जवानी को तुच्छ न जाने, लेकिन वो परमेश्वर के भय में जीवन बताए। अगर मैं सच में कहती हूँ, हम परमेश्वर के भय में अगर जीवन बिताएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, तो दुनियावी जो चीजें ना हमको ऐसे ही तुच्छ लगेगी, और प्रभु की उपस्थिति हमको क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी। प्रभु की उपस्थिति में ही हमको आनंद की भरपूरी मिलेगी। हालेलुया। तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा सामुएल के बारे में, सामुएल के बारे में। सेकंड में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कार्य हुआ, और यूसुफ के जीवन में भी हमने उसके वचन के द्वारा उसके लाइफ में जो कार्य हुआ उसको देखा। हालेलुया। दानियल के लाइफ में भी परमेश्वर का प्रार्थना वाला जीवन था, इसीलिए वो परीक्षा से विजय को प्राप्त किया। और एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया था जो खाट पे पड़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। वो बोल सकता था, मैं इतने सालों से यहीं खाट में पड़ा हुआ हूँ। जब बेतहसदा के कुंड के सामने ये हुआ था कि कोई उसको उस बेतहसदा के कुंड में उस व्यक्ति को नहीं ले जा रहा था ताकि वो वहां पे कुंड में उतरे और वो चंगा हो जाए। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उठ, अपनी खाट उठाओ और चल फिर। वो व्यक्ति बोल सकता था, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे उठा के उस कुंड में कोई डाल नहीं रहा, अगर मुझे कोई उस कुंड में ले जाता तो मैं सच में चंगा हो जाता। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। और उस व्यक्ति ने क्या किया? हालेलुया। उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह की वचन का आज्ञाकारिता को क्या तुरंत उठ गया, अपनी खाट को उठाया। हालेलुया। परमेश्वर उसको उठ बोला, उसने आज्ञा का पालन किया, उठ गया। जब वो उठा तब उसकी लाइफ में ऐसे ही चमत्कार हो गया, वो खड़ा हो गया। हालेलुया। वैसे ही जब हमारी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह हमको कुछ कह रहा है और प्रभु यीशु मसीह हमको वचन के थ्रू बोलते हैं, प्रभु अपने दास दासियों के थ्रू, अपने वचन के थ्रू हमसे बातें करते हैं। और कई बार जब हम आराधना करते रहते हैं, वचन पढ़ते रहते हैं, परमेश्वर की आवाज आत्मा में हमको आती है, तो परमेश्वर बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे जरियों से हमसे बातें करता है। और जब हम उनकी आवाज को सुनकर हम फॉलो करते हैं ना, तभी हम अपने लाइफ में उस चमत्कार को रिसीव करते हैं, देख पाते हैं। तभी वो चमत्कार हमारे लाइफ में पूरी होता है जब हम परमेश्वर के वचन के, उसके आवाज के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैं आपको, आप सभी को इस साल यही कहना चाहूंगी कि आप वचन में, प्रार्थना में बने रहिए। जो भी परमेश्वर की आवाज आपके पास आ रही है, आप परमेश्वर की आवाज को सुनिए, उसकी आवाज को फॉलो कीजिए जो प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहा है। जब आप ऐसा करेंगे तो चाहे कितने ही साल की आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट क्यों ना हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर उन प्रॉब्लम को चुटकियों में दूर कर सकता है। मेरा परमेश्वर आपके लाइफ में वो चमत्कार को ला सकता है। बस आपको जरूरत है उसकी वचन की आज्ञाकारिता को, उसकी आवाज को सुनकर उसको फॉलो करने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमको चाहता है कि हम फल लाएं, हम फलवंत हो उसके लिए, और हमारे लाइफ में चमत्कार हो। इन चीजों के लिए बस हमारे लाइफ में परमेश्वर की वचन का, आज्ञाकारिता का होना जरूरी है। प्रेम में बना रहना हमको जरूरी है। और जो भी परमेश्वर हमको आत्मा में हमको बातें कह रहा है उसको फॉलो करने की नीड है। अगर परमेश्वर आपको कभी रात में उठ प्रार्थना कर बोल रहे, आप तुरंत उठ जाइए, प्रार्थना कीजिए। हो सकता है वही प्रार्थना के द्वारा आप तुरंत अपनी लाइफ में उस मिरेकल को, उस चमत्कार को देखें। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे कि हालेलुया। आप सभी अपनी आंखों को बंद करें और हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। 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 रिबशियंथ नरकंडन रबा। हालेलुया। रिखंडन रखा बष्टि खंथन रबा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, रिखंडन रबंधन रगा बशा खंथन रखा बशा खल रबा रिबंधन रखा बशा खल। पिता परमेश्वर, तेरे लोगों को पिता परमेश्वर, आज जो वचन तूने बताया प्रभु पिता कि तू चाहता है पिता कि तेरे लोग फलवंत बने पिता, और उसके लिए प्रभु तेरे लोग अगर तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे, आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे प्रभु, जैसे पिता तेरे चेलों ने प्रभु आज्ञा पालन किया पिता, और उनके द्वारा उन्होंने अपने लाइफ में चमत्कार को देखा पिता परमेश्वर। दानियल जैसे पहले से ही पिता प्रार्थना किया तो परीक्षा से विजय को प्राप्त किया पिता, जैसे यूसुफ ने तेरे वचन को थामे रहा पिता, कितनी ही प्रॉब्लम क्यों नहीं पिता, तेरे वचन को थामे रहा और वो अपनी उस वचन को पूरा होते हुए देख पाया पिता। उसका विश्वास कभी नहीं भटका पिता, लेकिन उसका विश्वास सिर्फ तेरे वचन में ही बना रहा पिता। इस साल पिता परमेश्वर तेरे लोगों का पिता, तेरे प्रति पिता विश्वास और बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, वो वचन और अधिक बढ़ने पाए पिता, वचन के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर,
प्रभु, क्योंकि अंत का समय है पिता परमेश्वर, बहुत सारी विपत्ति आ सकती है पिता, लेकिन तू अपने लोगों को ऊंचा करने जा रहा है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। बस तू चाहता है कि तेरे लोग वचन की आज्ञाकारिता को करे, तेरी आवाज को सुने प्रभु जी पिता। तो इसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज जुड़े हुए प्रभु जी पिता, इस साल पिता इनका प्रार्थना लाइफ और बढ़ने पाए पिता, इसके वचन को पिता वो और अधिक पढ़ने पाए पिता। सिर्फ पढ़ने वाले नहीं प्रभु, लेकिन तेरे वचन के प्रकाशन को वो प्राप्त करने वाले हो सके यीशु के नाम में, हालेलुया पिता। और उस प्रकाशन के अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके मेरे परमेश्वर प्रभु। जब वो ऐसे ही चलेंगे पिता, तब उनके जीवन में वो बड़ा मिरेकल, वो बड़ा चमत्कार को वो देखने पाएंगे पिता। हालेलुया रिबंडन रगबशा खलरा बसियंदन रबशियंतन रबम। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी रिखंडन रगबशा खलरा बसियंतन पिता। जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, किसी की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता, तेरे वचन में लिखा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ पिता परमेश्वर प्रभु पिता। और तूने कहा है कि पिता मेरी योजना भली है पिता, वो तेरी भली योजना के अनुसार पिता परमेश्वर विश्वास करने पाए पिता, और भली योजना को अपने जीवन में पूरी होते हुए देखने पाए पिता परमेश्वर। इनका ध्यान न भटके प्रभु, लेकिन पिता तेरी उपस्थिति को, तेरे सामर्थ्य को हर दिन हर पल अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सके मेरे पिता। आपसे दुआ करते मेरे प्यारे पिता, रिखंडन रगा बशा खंथन रखा बशा खल्ला पिता परमेश्वर, जो पिता अपने लिए मैरिज लाइफ की पिता, मैरिज की ब्लेसिंग को चाहते हैं पिता, उनकी मैरिज की ब्लेसिंग पिता परमेश्वर एक पिता तेरी ओर से पिता, जैसा वो चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु पिता, वैसा लाइफ पार्टनर पिता परमेश्वर प्रभु उनको तू देने जा रहे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने परिवार में पिता परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग को चाहते हैं, चाहे वो घर की ब्लेसिंग को पिता, कई लोग पिता अपनी आत्मिक उन्नति को पाना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता। वो पिता जब प्रार्थना और वचन में बड़े प्रभु पिता तेरी आत्मिक उन्नति को पाएंगे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जिनको गर्भ की आशीष नहीं पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे पिता, और वो गर्भ की आशीष को पाने पाए यीशु के नाम से। रिखंडन रखा बशा खल रबस्यंतन रबा। हालेलुया हालेलुया रिबंडन रगा बशा खल रबस्यंतन रखा बशा खंथन रखा बशा खल रबस्यंत पिता। दुआ करती हूँ रेगन साहिब के लिए पिता, उनको पिता तो एक पिता परमेश्वर उनके जीवन में जिस चीज की भी कमी है पिता, वो सारी कमी दूर होने पाए पिता परमेश्वर। वो जिनके पास जॉब नहीं है पिता, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ पिता, जॉब के डोर परमेश्वर ओपन करने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता, हम उस जॉब की ब्लेसिंग को पिता, उस जॉब के डोर को हम ओपन करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और तूने उसको स्वर्ग में भी ओपन कर दिया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। जिस किसी के पिता परमेश्वर प्रभु रिखंडन रखा बशा, जिनके भी शरीर में दर्द है परमेश्वर, आप सबको किसी वक्त चूंकि उन दर्द से छुटकारा देने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य आप सभी के जीवन में आ रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जिसके भी शरीर में हालेलुया प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी किडनी की प्रॉब्लम है, चाहे वो शरीर की कोई भी बड़ी सी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, क्योंकि हम जानते हैं वो बीमारी बड़ी नहीं, हमारा परमेश्वर बड़ा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह बड़ा है। जैसे उस लहू बहने वाली रोगी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ वस्त्र को ही छुआ और वो सामर्थ्य उसके जीवन में आया, और उस सामर्थ्य के द्वारा उस लहू बहने वाली रोगी स्त्री का वो रोग ठीक हो गया, वो चंगाई को प्राप्त की। वैसे ही परमेश्वर के सामर्थ्य हालेलुया आप सभी के जीवन में इसी वक्त परमेश्वर अपने सामर्थ्य को रिलीज कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य आपके जीवन में आ रहे, और परमेश्वर की उस सामर्थ्य के द्वारा हालेलुया, परमेश्वर की उस सामर्थ्य के द्वारा चाहे आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना, वो सामर्थ्य को आप अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप अपनी उस बीमारियों से आजादी को पाने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रिबंडन रखा बशा खंथन रखा। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे जबान में जीवन और मृत्यु दोनों, हम सिर्फ जीवन को ही रिलीज करते हैं, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो होता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग। हालेलुया। रिबंडन रखा बशियंतन रखा बशियंतन रखा बशियंत। परमेश्वर प्रभु पिछले साल पिता तेरे लोगों ने कर्जों को देखा पिता परमेश्वर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखा पिता, लेकिन तेरे वचन लिखे पुरानी बातें बीत गई, लेकिन अब तुम सब मसीह में नए हो पिता। जो भी पिछले टाइम पिता, पिछले साल इनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम थी पिता, वो पिता परमेश्वर प्रॉब्लम इनके जीवन में इस साल नहीं रहेगा। हालेलुया हालेलुया। रिबंडन रखा बशा खंथन रखा बशा खलरा बशियंथन। परमेश्वर प्रभु इन लोगों को पिता, तेरे लोगों को पिता इस साल पिता तो नई ब्लेसिंग को देने जा रहा है पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता। वो हर एक कर्ज की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से
दूर होने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। प्रभु ये नहीं जानते पिता परमेश्वर प्रभु कि कैसे तू करेगा प्रभु, लेकिन हम जानते तो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु पिता। तो पिता इनके लाइफ में पिता उन डिवाइन हेल्पर्स को भेजे प्रभु पिता परमेश्वर, जिनके द्वारा पिता इनके लाइफ में जितने भी कर्ज है वो हर एक के कर्ज के दुष्ट आत्मा ईश्वर के नाम से इनके जीवन से दूर जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस पिता। हालेलुया पिता तेरा धन्यवाद करते मेरे प्यारे खुदावन पिता परमेश्वर वो हालेलुया जिनके भी मैरिड लाइफ में यहाँ पे लोग हैं कुछ जिनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है परमेश्वर, उनके मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम को, जो भी पति पत्नी के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं हालेलुया परमेश्वर उन प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है हालेलुया यीशु के नाम से हालेलुया। रिखंड न रखा बश्यंत न रखा बशिखंत न। कोई ऐसे हैं जिनके मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और परमेश्वर उनके प्रॉब्लम को अभी दूर करने जा रहे हैं। परमेश्वर अभी मेरे भाई और बहनों परमेश्वर आपको अभी इसी वक्त उस प्रॉब्लम से दूर करने जा रहा है हालेलुया। रिखंड न रखा, जो कोई भी आप कमेंट करके बता सकते हैं रिखंड न रखा बश्यंत न रखा बशखंत न रखा। परमेश्वर आप सभी के मैरिड लाइफ को जिसके भी लाइफ में जो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चली, पति पत्नी के बीच में जो भी परेशानियां चले, जो झगड़े, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मैटर है परमेश्वर उस प्रॉब्लम को, उस झगड़ों को, उस मैटर को परमेश्वर सुलझाने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उनके लोग जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है वो अलग रहे। परमेश्वर के वचन में जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग न रखे हालेलुया। परमेश्वर ने आप लोगों को जोड़ा है तो शैतान आप लोगों की लाइफ में वो प्रॉब्लम को बार बार लाने की कोशिश करता है। लोग शैतान झगड़ों को पैदा करता है और परमेश्वर प्रेम को चाहता है। आप सभी उन झगड़ों को परमेश्वर के प्रेम के थ्रू अब वो सभी उस झगड़ों से, उस प्रॉब्लम से आप आजाद होने जा रहे हैं हालेलुया। रिखंड न रखा बश्यंत न रखा बशका। जिसके लाइफ में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम वो बता सकते हैं कमेंट में कि हाँ मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है हालेलुया, और उसके बाद ये मैसेज लिखे कि अब से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम दूर जा रहा है हालेलुया। क्योंकि हम जो बोलते हैं ना परमेश्वर उसको सुनता है और वैसा ही करता है। हमने वचन में देखा कि जबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। अगर हम निगेटिव चीजें बोलते हैं तो निगेटिव चीजें होती है, अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग तो वो होता ही है हालेलुया। तो परमेश्वर जिसके भी जीवन में ये भी मैरिज की प्रॉब्लम है परमेश्वर उस मैरिज के प्रॉब्लम को दूर करे। शैतान आप लोगों को हालेलुया, शैतान आप लोगों को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा परमेश्वर चाहता है कि वो आप लोगों को जोड़े हालेलुया। रिबंड न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा शखंत न रबा रिखंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न रबा। धन्यवाद करती पिता तू अपने लोगों की लाइफ में जो मैरिज लाइफ में जो प्रॉब्लम है पिता तू उसको दूर करने जा रहा है पिता। तेरा धन्यवाद करते पिता। तेरे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर प्रभु जो भी परमेश्वर प्रभु तू मेहनत का फल देने वाला है पिता परमेश्वर। जिस काम में भी तू हाथ डालोगे वहां से फल लेके आएगा पिता। तेरे लोग पिता जो भी जॉब करते, जो भी काम करते हैं पिता उस काम में प्रभु जी पिता परमेश्वर तू उनको तू आशीषित करने जा रहा है पिता परमेश्वर। वो पिता जितना है पिता उनमें पिता परमेश्वर उनकी सैलरी भी अगर उतनी ही रहेगी पिता फिर भी पिता परमेश्वर प्रभु तो उनको इतनी आशीष देगा कुछ समझ नहीं पाएंगे पिता हालेलुया। कहीं ना कहीं से प्रभु तू उनको फाइनेंशियली ब्लेसिंग करने जा रहा है पिता। कई लोगों को पिता परमेश्वर तू इस साल पिता गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग को देने जा रहा है हालेलुया। रिबंड न रखा तेरा धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता हालेलुया। मेहनत ही नहीं लेकिन परमेश्वर का ग्रेस भी हमारे जीवन में होना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा हमने पढ़ा है कि उसी का स्मरण करके सब काम करो। आप अगर स्टडी भी करने बैठे तो परमेश्वर का स्मरण कीजिए। जो भी आप पढ़े एग्जाम हॉल में जाए जो कुछ भी करे आप ये ना कही कि मैंने इतना मेहनत की इसलिए मैं वहां से फल लेके आऊंगा। बिल्कुल नहीं, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले अगर परमेश्वर का ग्रेस नहीं है तो आप वो चीजों को हासिल नहीं कर सकते। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है, नथिंग है, हम जीरो है, हमारा कोई वजूद ही नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास आता है वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही आता है। तो अगर आप जॉब को चाह रहे हैं तो परमेश्वर के ग्रेस को आप परमेश्वर आपके रखा बशे परमेश्वर से आप ग्रेस को मांगे। परमेश्वर इनके जीवन है प्रभु जो तेरे तो इससे पिता गवर्नमेंट जॉब को चाहते हैं पिता उस गवर्नमेंट जॉब के ग्रेस को मैं यीशु के नाम से रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर। आप उनके जीवन में उस ग्रेस को देने जा रहे हैं पिता और वो अपनी लाइफ में उस जॉब को पा रहे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। रखा बश्यंत न रखा पिता जितने भी लोग स्टडी करते हैं पिता उनको तो अपनी बुद्धि से पिता परमेश्वर प्रभु जी भर चुका है पिता और तेरी इस बुद्धि को यूज करके पिता वो बेस्ट पिता नंबरों को पिता परमेश्वर प्रभु जी हासिल करने जा रहे हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। रिखंड न रखा बश्यंत न रखा बशखल रबस्यंत न रखा बश्यंत न रखा बशखल रबा हालेलुया हालेलुया। रिखंड न रखा बशिखंत न रखा बश्यंत न रखा बशिखंत न रबा रिबिंड ने रेगे बसिखंत ने रेखे बशिखंत न रबस्यंत न रबा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर प्रभु जितने भी तेरे दास दासियां हैं पिता परमेश्वर प्रभु उनको पिता परमेश्वर के
चर्च मिनिस्ट्री कलीसिया को तू और ब्लेस करो और बढ़ा पिता परमेश्वर। अब पिता परमेश्वर इस साल पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता तुझसे दुआ करते इंडिया में पिता पूरे वर्ल्ड में प्रभु तेरे लोग पिता परमेश्वर ऊंचे उठाए जाएंगे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पिता हम सुसमाचार को बांट सके पिता बोल्डनेस के साथ निडरता के साथ गवाहियों को शेयर कर सके पिता हालेलुया पिता ऐसे करने में प्रभु तू अपने लोगों की सहायता को करना मदद को करना मेरे परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया रिबंधन रखा बशिखंथन रबशियंथन रखा बशखल रबा हालेलुया रिबशियंथन रखा बशखंथन रखा बशिखंथन रेखे। मैं किसी के पैर में जो जोड़ नहीं होता टखना जो हम बोलते हैं जहां से हमारा ज्वाइंट होता है पैर में वहां पे किसी को प्रॉब्लम है परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पे परमेश्वर की सामर्थ्य उस जगह को छू रही है। जिस किसी का हो अगर आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हो और जस्ट आप रिसीव कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके उससे पैरों के जो ज्वाइंट है वहां पे आपकी जो प्रॉब्लम है परमेश्वर ज्वाइंट के प्रॉब्लम को दूर करने जा रहे उस दर्द से परमेश्वर आपको अभी इसी वक्त आजाद करने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया रिखंडन रखा बशखंतन रखा बशखल परमेश्वर आपके शरीर में जो भी दर्द है परमेश्वर उस दर्द से आपको आजाद करने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया रिखंडन रखा बशखंतन रखा बशखल। किसी के पैर की उंगलियां जो है वो पैर जो है उसमें थोड़ी सूजन है स्वेलिंग हो गई है किसी के लेग में जो पैर है वहां पे पैरों की उंगलियों में स्वेलिंग हो गई है और परमेश्वर ये दिखा रहा है और परमेश्वर आपके उस जगहों को छू रहा है और आप अभी इसी वक्त जैसे आप प्रेयर कर रहे हैं उसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ आपके पैरों में आ रही है हालेलुया रिखंडन रखा बशेखेंथने रेखे बेशेखले पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ को तेरे लोगों के पैरों पर मैं रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर इसी वक्त तू उनको चंगा करने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया रिखंडन रखा बशेखेंथने रेखे हालेलुया। आप सभी हाथ को उठा के रखिए और प्रार्थना कीजिए हालेलुया। आप सभी हाथों को उठाइए हालेलुया और अपनी आंखों को बंद कीजिए हालेलुया रिखंडन रखा बशयंतन रखा बशखल पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ को तेरे लोगों के जन्म में रिलीज करती इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर जो हमारे पास है पिता हम उसको रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर तेरी आग की सामर्थ इनके जीवन में रिलीज करते हैं पिता कि जो भी इनके शरीर में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर अभी इसी वक्त पिता निकले इन द नेम ऑफ जीसस रिखंडन रखा बशखंतन रबम हालेलुया रिखंड उनके पैरों में जिनके भी पैरों में स्वेलिंग है परमेश्वर स्वेलिंग से आपको आजाद करने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस रिखंडन रखा बशखंतन रबशयंतन रखा बशखल रबा हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों को तूने छुआ है पिता परमेश्वर रिखंडन रबसियंतन रखा पिता उनके जीवन में तू कार्य को कर लिया है पिता तेरा धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर रिखंडन रखा बशयंतन रखा बशेखेले पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद है पिता इसी वक्त तेरे लोग चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण कर चुके उन्होंने उस चंगाई को पा लिया पिता तेरा धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर तेरी सामत उनके जीवन में आ चुकी रिखंडन रखा बशखल रबसियंतन रखा बशखल रबम हालेलुया। धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर रिखंडन रखा बशखंतन रबा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भी रखा बशेखेंथ जिसको परमेश्वर ने दुष्ट रखा बशयंथन रखा बशखंथन रखा बशयंथन रखा बशखल कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो दुष्ट आत्माओं के जरिए किसी के खिलाने पिलाने के द्वारा परमेश्वर पिता तेरे लोगों के जन्म में जितने भी दुष्ट आत्मा खिलाने पिलाने के द्वारा वो अभी इसी वक्त उल्टी के द्वारा बाहर निकलने पाए इन द नेम ऑफ जीसस होली गो फायर इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी प्रॉब्लम रिखा बशयंथन रखा बशेखेंथ रेखा जो दुष्ट आत्माओं किसी के गलत दुष्ट आत्माओं के द्वारा आई है रिखंडन रखा बश खिलाने पिलाने के द्वारा जादू टूना के द्वारा रखा बश टिखंताई उसको परमेश्वर रखा बश यीशु के नाम से उन लोगों के जीवन में यीशु के नाम से रखा होली को फायर को रिलीज करते इन द नेम ऑफ जीसस। वो अभी इसी वक्त अपने जीवन में सामर्थ को रखा बशयंत्र पा रहे और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो उस रखा बशयंत्र दुष्ट आत्माओं से आजादी को पा रहे इन द नेम ऑफ जीसस। रिगंडन रखा बशखंथन रखा बशयंथन रबा हालेलुया हालेलुया होली को फायर इन द नेम ऑफ जीसस। रिखंडन रबा पिता तूने अपने लोगों को छू लिया है पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता एक बार फिर से तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते पिता प्रभु तेरे दास को पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता जो यहोवा मिनिस्ट्री यूके के जो फाउंडर है पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता पास्टर को पिता प्रभु तेरे दास को हम तेरे हाथों में सौंपते उनकी फैमिली को हम तेरे हाथों में सौंपते नया साल उनकी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग को लेके आए पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में और गहराई में जाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु उनके द्वारा जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग वो आशीष को पाए पिता परमेश्वर उनके मिनिस्ट्री और अधिक बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु आपसे दुआ करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जो उनके द्वारा पिता
परमेश्वर, और नए नए लोगों तक पिता तेरा वचन पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, वो आत्माएं बचाई जाए मेरे प्रभु। आपसे दुआ करती हूँ पिता और तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया पिता, और तूने अपने लोगों को चंगा कर दिया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता आदर में मैं सिर्फ आपको देती हूँ और ये दुआ प्रभु आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस किया है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आप सबों को इस नए साल में नई आशीषों के साथ ब्लेस करेगा। बस यही आप इस वचन को थामे रहिए कि परमेश्वर ने आप सभी को फलवंत, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, परमेश्वर ने हम सबों को फलवंत होने के लिए ही चुना है। जस्ट हमको परमेश्वर की वचन का आज्ञाकारिता में जीवन जीना है। हालेलुया। तो आप सभी प्रार्थना में बने रहिए, उपस्थिति में बने रहिए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक बांटिए। और जितने भी लोगों के शरीर में जो दर्द था, विश्वास कीजिए और सच में परमेश्वर ने आपको आजादी कर दिया। जब आपके लाइफ में परमेश्वर ने आपको दर्द से आजाद कर दिया, आप चंगे हो चुके हैं। आप विश्वास कीजिए और जो भी आपकी गवाहियां हैं आप इसी वीडियो में, इसी लाइव सेशन में आप कमेंट करके कभी भी बता सकते हैं। जब भी आपकी लाइफ में वो टेस्टिमनी आएगी तो आप उस गवाही को शेयर कीजिए, क्योंकि इस मिनिस्ट्री के द्वारा जितने भी बहुत सारे प्रभु के जो दास दास है, जो बेटे बेटियारे, जब वो प्रेयर करते बहुत सारी गवाहियां आती है। जस्ट आप उन गवाहियों को शेयर कीजिए, क्योंकि जब हम गवाही को कमेंट के थ्रू, किसी के भी थ्रू भी जब हम शेयर करते हैं तो और लोगों तक पहुंचता है। उस गवाही के द्वारा और भी लोगों के जीवन में कार्य होता है। तो आपकी जो भी गवाही हो, इसी मीटिंग में ही नहीं, जहां के भी आपको परमेश्वर ने गवाही दी है, जिस जगह पे भी आप और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के लाइफ में भी वो गवाही आने पाए। हालेलुया। और सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी प्रभु में बने रहिए, आनंदित रहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखे है प्रभु की उपस्थिति में हमें आनंद की भरपूरी मिलती है। तो हम परमेश्वर में बने रहते हैं, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना, हमको आनंद की भरपूरी ही मिलती है। हालेलुया। हमारे चेहरे पर वो परमेश्वर की उपस्थिति की जो ग्लोरी है, वो जो चमक, परमेश्वर की उपस्थिति की जो चमक है, वो हमारे चेहरे से निकलती है। जैसे मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, उसके चेहरे से वो किरण निकल रही थी। ऐसे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो भीगी तो भी आपकी लाइफ से सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति, वो किरण चमकती जाएगी। और जब आपके फेस से, आपके जीवन से परमेश्वर की चमक रहेगी, जो आग की जो चमक रहेगी, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ भी गई तो वो जल के खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर की आग से, उसकी रोशनी से, उसकी किरण से चमकते रहेंगे। तो प्रभु में बने रहिए। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए, अपनी गवाहियों को शेयर कीजिए। और जितने भी लोग हैं, आप सभी ये विश्वास कीजिए कि जितने भी प्रेयर हमने किया, परमेश्वर ने आप सबों के जीवन में कार्य कर दिया है। बस आप विश्वास कीजिए। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आप सबों को इस साल बहुत आयत की आशीष दे। जितने भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट है, परमेश्वर उन रिक्वेस्ट को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। तो आप सभी प्रभु में बने रहिए, आनंदित रहिए। जय मसीह की। सालोम। प्रेज द लॉर्ड।